तो हाय हेलो, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं हरीश बासु आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन फोड़ो में। तो जैसा कि आपको पता है, टाइम एंड वर्क को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क को। और मैंने आपको बताया टाइप 5, जो कि बारी बारी से, इट मीन्स अल्टरनेटिव जो काम करते हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक दिन एक दिन एक, है ना। तो ये इस टाइप को मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ ना। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद आप वो भी कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन सब करा चुका हूँ, है ना। ये सब क्वेश्चन आपका टाइप 5 कंप्लीट हो गया है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ इफिशियंसी के ऊपर, टाइप 6। तो देखिए, कंसेप्ट ऑफ इफिशियंसी है क्या। अब देखिए, ये वर्ड दिख रहा है इफिशियंसी। अब इस वर्ड को देख के बहुत ही ज़्यादा घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि देखिए, मैं आपको डे वन से बता रहा हूँ कि इफिशियंसी का मतलब ही होता है एक दिन का काम, एक दिन का काम। मैं आपको डे वन से बता रहा हूँ उस चीज़ को। जैसे जैसे जो ए है वो किसी काम को करता है 15 दिन में, और जो बी है वो उसी काम को करता है 20 दिन में। तो आप टोटल वर्क कैसे निकालते थे? तो यहाँ टोटल वर्क कैसे निकालते थे? दोनों का एलसीएम लेके। तो दोनों का एलसीएम 60 आता था, है ना। और 15 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, और जब 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, है ना। तो यही जो 4 और 3 हैं, जो 4 और 3 है, जो ये जो है, ये 4 जो है, ये ए का एक दिन का काम है। इसी को इफिशियंसी बोलेंगे। ये 4 जो है इफिशियंसी है, इफिशियंसी ऑफ ए। इफिशियंसी ऑफ ए मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं क्षमता, क्षमता, है ना। और इसको बोलेंगे क्षमता बी की, है ना। बी की क्षमता, ये बी की क्षमता है। क्या है? बी की क्षमता, मतलब इफिशियंसी ऑफ बी, इफिशियंसी ऑफ बी। नहीं समझ में आया? मतलब एक दिन के काम को ही हम एफिशिएंसी बोलते हैं, हम उसी को क्षमता बोलते हैं। आप जो कहना चाहें कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नया है नहीं एफिशिएंसी में, लेकिन देखिए इसमें नया क्या है। देखिए, आपको यहाँ टोटल वर्क निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और दिक्कत बिल्कुल होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको टोटल वर्क निकालना यहीं सिखा देता हूँ क्वेश्चन से पहले, कि टोटल वर्क कैसे निकालना है। हम जो पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं, हम उसमें टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, उसमें हम एलसीएम लेके निकालते हैं टोटल वर्क। जैसे यहाँ देखिए, जैसे हम पहले कैसे निकालते थे टोटल वर्क। जैसे ये है, देखिए मानिए, जैसे ए कर रहा है किसी काम को 15 दिन में, और बी कर रहा है उसी काम को 20 दिन में। तो यहाँ टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम? यहाँ टोटल वर्क निकालते थे हम कैसे, बताओ। टोटल वर्क मतलब एलसीएम लेना होता है। एलसीएम मतलब 60 हो गया टोटल वर्क, इन दोनों का टोटल वर्क 60 हो गया। लेकिन यहाँ टोटल वर्क निकालना थोड़ा सा क्या है, कह सकते हैं थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बस थोड़ा समझेंगे, टोटल वर्क बहुत झटके में निकल जाएगा, है ना। अब देखिए कैसे निकालना है। देखिए, इसमें आपको एफिशिएंसी देगा, इसमें आपको गिवन होगा एफिशिएंसी, गिवन, ठीक है। एफिशिएंसी इसमें आपको क्या होगा, इसमें एफिशिएंसी गिवन होगा बेटा, मतलब पहले से वो देगा। जैसे देखिए, जैसे आपसे बोलेगा, अगर जहाँ एफिशिएंट वर्ड आ जाए, जहाँ एफिशिएंट वर्ड आ जाए, आपको समझ जाना है कि वो एक दिन के काम की बात कर रहा है। एक दिन का काम, आपको समझ जाना ये चीज़, पहली बात, ठीक है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल समझिए। जैसे ए जो है एक दिन में कितने खंभे लगा रहा है, मान लो एक दिन में ए 4 खंभे लगा रहा है, मतलब 4 काम करता है। और उसने 10 दिन तक काम किया, 10 दिन तक, 10 दिन तक। तो बताओ कुल काम कितना होगा, कुल काम कितना होगा? बच्चा बच्चा बता दे कैसे। 4 एक दिन में लगा रहा है, और 10 दिन तक काम किया है, तो 40 काम ना करा होगा उसने टोटल। तो टोटल काम कितना क्या होगा? 40। तो यही हो गया टोटल काम। नहीं समझ में आया? दोबारा देखिए, दोबारा देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं कर सकते, है ना। अगर आप इसको यहाँ समझ लेंगे तो क्वेश्चन को आप हवा में उड़ाएंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ठीक है। बस थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको यहाँ समझना पड़ेगा, है ना। जैसे देखिए, और देखिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो देखिए एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कोई राम है, राम, वो एक दिन में 6 काम करता है, मतलब 6 रोटी खाता है एक दिन में, 6 रोटी। और उसने 5 दिन तक रोटी खाई, 5 दिन तक खाई रोटी उसने, 5 दिन तक। अब मुझे बताओ कुल काम कितना रहा होगा, कुल काम कितना रहा होगा, मतलब कुल कितनी रोटी कुल रही होंगी। तो आप क्या कहेंगे, राम 6 रोटी एक दिन में खाता है, और 5 दिन तक उसने रोटी खाई है। तो मतलब टोटल रोटी 30 तो रही होंगी, 30 रोटी रही होंगी टोटल। मतलब ये टोटल काम हो गया 30 रोटी।
तो टोटल काम निकालने का मतलब यहाँ अगर मैं आपको फॉर्मूला बता दूँ टोटल निकालने का, टोटल वर्क निकालने का अगर मैं आपको फॉर्मूला बता दूँ तो आपको एक बार में ही ये याद रखना है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क का फॉर्मूला होगा इफ़िशियंसी, जो इफ़िशियंसी गिवन है, और इनटू टाइम। ये आपका एक बार में निकल जाएगा क्या? टोटल वर्क। अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे, जो आपको इफ़िशियंसी दी है उससे मल्टीप्लाई कर, जब टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप टोटल वर्क निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं। ए जो है एक दिन में लगा रहा है मान लो 5 खंबे, और बी एक दिन में लगा रहा है मान लो 3 खंबे। ठीक है, और ए बी दोनों मिलके 5 दिन तक काम करते हैं, 5 दिन तक। तो कुल काम कितना होगा बताओ? कुल काम कितना होगा? कुल काम बताओ, कुल काम कमेंट में लिखो, कल कुल काम कितना होगा? 5 दिन तक लगाते हैं, 5 दिन तक, तो कुल काम कितना होगा भाई? ए और बी कितने एक दिन में कितने लगा रहे हैं? ए और बी एक दिन में 8 लगा रहे हैं, एक दिन में 8 खंबे लगा रहे हैं, और 5 दिन तक 5 दिन तक ये खंबे लगाएं तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 5 40, मतलब 40 टोटल खंबे होंगे। टोटल खंबे नहीं सर, तो मैंने क्या किया देखो, 8 क्या है? एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी है ना, 5 और प्लस 3, ये 8 एफिशिएंसी हो गया। और टाइम कितने दिन ले रहा है? 5 दिन ले रहा है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो निकल गया नहीं है टोटल वर्क। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा क्वेश्चन तरफ चलता हूँ ना, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखो थोड़ा इसमें और समझाऊंगा आपको मैं। ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए जो है किसी काम को 9 दिन में कर रहा है। देखो मैंने ये 9, मतलब जो पूरा काम है वो ए 9 दिन में खत्म कर देता है पूरे काम को। अच्छा ठीक है, ए, अच्छा यहाँ देखो बी की क्षमता, अब देखो क्षमता आ गया ना यहाँ पर, क्षमता बढ़ा के नहीं आ गया? ऊपर देखो, ए कैन डू ए वर्क इन 9 days इफ बी इज 50% मोर एफिशिएंट। जब एफिशिएंट वर्ड आ जाएगा तो आपको समझ जाना है, एफिशिएंट का मतलब है आपको एक दिन का काम दे दिया इसने। मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक दिन का काम तो दे दिया है, आपको निकालना नहीं है, वो खुद देगा। जैसे देखो 50% का मतलब क्या होता है? यहाँ देखो 50% का मतलब क्या होता है? इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगी? 50/100, 50/100 कट कीजिए 0 0 और 5 से 2 टाइम्स, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 50% का मतलब क्या हो गया? 50% का मतलब हो गया 1/2। अब देखिए, अब इसने बोला क्या है, देखिए बी इज 50% मोर इफिशियंट टू ए। जहां इंग्लिश वाले बच्चे समझो, जहां टू होगा वो आपको, टू के बाद क्या है? ए, वो आपको नीचे वाला मानना है ए, और इसके ऊपर वाला होगा बी। ठीक है, और हिंदी वाले समझिए, बी की क्षमता ए से, जहां से वर्ड होगा से, उसको मानना है नीचे वाला, और जो उसके ऊपर होगा वो होगा ऊपर वाला, मतलब जो अलग होगा वो होगा ऊपर वाला। जैसे बी है तो बी होगा ऊपर वाला, और से जो होगा उसको मानेंगे नीचे वाला। अब देखिए उसने बोला है 50% ज़्यादा है, तो 2 का 50% कितना हो गया? 1, तो मतलब 2 में 1 जोड़ देंगे। अगर ए जो है वो 2 होगा तो बी कितना हो जाएगा? बी 3 हो जाएगा, मतलब एक को इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा 3। मतलब यहाँ से हमको ये पता चल गया कि ए जो है एक दिन में, ए एक दिन में 2 खंबे लगा रहा है एक दिन में, ठीक है, और बी एक दिन में 3 खंबे लगा रहा है एक दिन में, और ये भी एक दिन में। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? अच्छा अब देखिए, अब ए जो है वो 9 दिन तक काम कर रहा है, मतलब 9 दिन उसने टोटल काम किया। अब मुझे बताओ ए जो है एक दिन में एक ए एक दिन में कितने खंबे लगा रहा है? एक दिन में लगा रहा है 9, ए जो है 2 खंबे, तो एक दिन में 2 लगा रहा है, तो 9 दिन लगाए होंगे, तो 9 दिन में कितने खंबे लगाए होंगे? गुणा 9 कर दो, तो उसने लगाए होंगे 9, 2 गुणा 9 कितना? 18 खंबे, 18 खंबे। नहीं समझ में आया? तो ये टोटल वर्क हो गया ना, ये टोटल वर्क। जब फॉर्मूला से कर लो, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको टोटल वर्क का? टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या बताया था? टोटल वर्क का मैंने फॉर्मूला बताया था इफिशियंसी मतलब क्षमता, और गुणा टाइम। क्षमता कितनी है? क्षमता, ए की क्षमता कितनी है? 2, और टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 9 दिन, 9 दिन में कर रहा है ना, 9 दिन में टाइम लग रहा है 9 दिन, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टी डब्ल्यू लिख रहा हूँ, टी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? 18, तो मतलब टोटल वर्क 18 है।
नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको टोटल वर्क निकालना आना चाहिए, पूरा खेल ही टोटल वर्क का है, आपको टोटल वर्क कैसे निकालना है बस ये समझना है, ठीक है। अब देखिए ये जो 18 है इसको किससे कराना है, उसने कहा है कि बी कितने दिनों में कार्य को पूरा खत्म कर देगा अकेले। अब बी अकेले करना चाहता है इस काम को, तो भाई ये 18 जो काम है इसको कौन करना चाहता है, इसको बी करना चाहता है, 18 काम को बी, तो बी से डिवाइड कर दो तो 18, और बी का एक दिन काम कितना है 3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 6 दिन, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 डेज। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वाली चीज़ देखिए आपको पता होनी चाहिए, है ना, ये वाला परसेंट वाला जो चीज़ है, क्योंकि ये तो देखिए ये तो आप 50% 1/2 होता है, उसने बोला था कि जो 50% अधिक है, देखिए अधिक वर्ड लगा है इसलिए, देखिए मोर लगा है, देखो मोर लगा है इसलिए मैंने जोड़ा है, दो में मैंने एक को जोड़ दिया है, और मैंने ए नीचे वाले को ए क्यों माना है, क्योंकि देखिए ए के आगे से लिखा है, जिसके आगे से लिखा होगा उसको नीचे लेके चलेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे जहाँ 2 लिखा होगा 2A उसको नीचे वाला मानेंगे, और बाकी जो अदर वेरिएबल है उसको मानेंगे ऊपर वाला। तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो देखिए 2 तो हो गई किसकी, ए की, और 2 में 1 जोड़ देंगे वो हो गया किसका, बी का। तो यही एक दिन का काम है, क्यों, क्योंकि उसने एफिशिएंट पर बोल दिया ना, एफिशिएंट, इसको एफिशिएंट बोल दिया, तो मतलब एफिशिएंट मतलब यही एक दिन का काम है। तो एक दिन में ए लगा रहा है 2 और बी लगा रहा है एक दिन में 3, ठीक है। अच्छा तो एक दिन में 2 लगा रहा है तो 9 दिन में कितना लगाएगा, भाई इसने 9 दिन तक काम किया ना, तो मतलब 18 खंभे लगाए होंगे टोटल। तो मतलब इससे मुझे ये पता चलेगा कि जो टोटल खंभे थे वो कितने थे, वो 18 थे। अब इस 18 खंभे को अकेला बी लगाना चाहता है, तो बी लगा रहा है एक दिन में 3 खंभे, तो 3 से डिवाइड कर दूंगा 6 दिन। मतलब आपको यहाँ इस केस में आपको बस टोटल काम निकालना आना चाहिए, टोटल काम निकालना ही थोड़ा सा कठिन है, वो आप समझ लीजिए ना। मैं और भी अगले क्वेश्चन में और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको, है ना, देखिए, है ना, हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा परेशान ना हो, मैं आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क 12 दिन। अब देखिए ए और बी दोनों 12 दिन में काम को ख़त्म करते हैं, मतलब 12 दिन तक दोनों ने काम किया, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि एक दिन में कितना कर रहा है और बी एक दिन में कितना कर रहा है, हमको एक दिन का नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि दोनों ने जो है काम किया और 12 दिन में दोनों ने काम खत्म कर दिया, ठीक है। और ना हमको ये टोटल वर्क पता है। टोटल वर्क निकालना, देखिए सबसे बड़ी बात, टोटल वर्क कैसे निकालूंगा आपको ये देखना है, ठीक है, क्योंकि अभी हमें टोटल वर्क तो पता ही नहीं है ना। तो हमें देखिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, 2 चीज़ों की नीड होती है। पहला टोटल वर्क ना तो हमको ये पता है क्या, नहीं पता, और दूसरा पता होना चाहिए हमको एक दिन का काम, 1 डे वर्क, मतलब इफिशियंसी 1 डे वर्क, ना हमको भी ये पता, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लें, टोटल वर्क निकाल लेंगे और 1 डे वर्क, है ना। तो 1 डे वर्क मतलब एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी तो इस क्वेश्चन में छुपी हुई है ना। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 1 डे वर्क, देखिए दोनों चीज निकालते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए, वाइल ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। अब देखिए यहाँ से एक दिन का काम निकलेगा, यहाँ से एक दिन का काम, देखिए। अब मुझे ये बताइए, देखिए वहाँ 2 था इंग्लिश में, 2 और देन दोनों वर्ड लगेंगे, तो आप समझ जाइए उसको नीचे लिखना है, 2 और देन, ये जब वर्ड होंगे दोनों तो ये वाले नीचे आएंगे, ये वाले कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, ठीक है। अब देखिए पहले बताइए 50% मतलब क्या होता है, 50% का 50% का मतलब होता है 1/2। अभी पीछे बताया हूँ, देखिए अभी पीछे बताया हूँ ना, देखिए 50% मतलब क्या होता है 1/2, है ना। तो 50% 1/2 हो गया। अब ये नीचे कौन सा होगा, देखिए किसके सामने देन लगा है, देन बी, मतलब बी कहाँ लगा है, बी के सामने देन लगा है, तो मतलब ये हो जाएगा नीचे वाला बी, और ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो हम इसमें इसको प्लस कर देंगे, 2 में +1, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ए जो है, ए जो ए है, कहाँ लिखूँ, यहीं लिखता हूँ, देखिए जो ए है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 3 का, सॉरी चलो पहले बी लिखता हूँ, लो, जो बी है एक दिन में कितना काम करेगा, 2 करेगा, और ए कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा बताओ, एक दिन में 2 + 1 3 करेगा, 2 + 1 मतलब 3। तो ये निकल के आ गया एक दिन का काम। बी एक दिन में 2 खंभे लगाएगा, और सी और एक दिन में एक दिन लगाएगा, ए लगाएगा 3 खंभे। नहीं समझ में आया, ठीक है। तो देखिए अब मुझे यहाँ से एक बात पता चल गया, ए का काम और बी का काम। नहीं समझ में आया, देखो दोबारा समझो, दोबारा समझो, दोबारा समझो, समझो 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 भाई, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है। नहीं समझ में आया,
अगर आप ये नहीं समझे तो काम गड़बड़ है फिर तो, अगर आप ये नहीं समझे तो काम गड़बड़ है। देखो दोबारा समझो, ये वाली लाइन मुझे मुझे बस ये वाली लाइन, देखो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, बस ये वाली लाइन देखो, ये वाली ए इज 50% मोर सफिशियंट एफिशिएंट देन बी, ये वाली लाइन मुझे एक दिन का काम देगी दोनों का। कैसे देगी देखो, 50% का मतलब होता है, 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। मुझे नीचे वाला क्या मानना है, ए। क्यों मानना है, क्योंकि ए के सामने देन, ए के बी के सामने देन लगा है, तो नीचे वाले को बी मानूंगा, नीचे वाले को क्या मानूंगा, बी। नीचे वाला बी हो गया और ऊपर वाला होता है ए। नहीं समझ में आया? तो इसने बोला मोर, और ये मोर वर्ड लग गया मतलब इसको इसमें जोड़ना है, प्लस करना है इसको इसमें। तो अगर बी जो है, अगर बी जो है वो 2 है, तो ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 3, 2 + 1 मतलब 3। तो मतलब यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि बी जो है एक दिन में 2 खंभे लगाता है और ए जो है एक दिन में 3 खंभे लगाता है। ये एक दिन का काम पता चल गया मुझे, एक दिन का काम, एक दिन का काम। नहीं समझ में आया? अच्छा अब मुझे बताओ, ये दोनों लोग एक दिन कितना लगाएंगे, दोनों लोग, दोनों एक दिन कितना लगाएंगे, एक दिन में, एक दिन में दोनों एक दिन कितने खंभे लगाएंगे भाई, बी लगा रहा है 2, बी लगा रहा है कितना 2, और ए लगा रहा है 3, तो एक दिन में कितने लगाएंगे खंभे, एक दिन में 5 खंभे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे 5 खंभे, दोनों एक दिन में 5 खंभे तो लगाएंगे भाई। एक दिन में ए लगा रहा है, बी लगा रहा है 2 और ए लगा रहा है 3, तो दोनों लोग एक दिन में 5 खंभे लगाएंगे ये लोग, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। अब उसने कहा है कि दोनों लोगों ने कितने दिन तक काम किया है, दोनों लोगों ने ए प्लस बी ने, दोनों लोगों ने 12 दिन तक काम किया है, 12 दिन तक, 12 दिन तक। अब मुझे बताओ, एक दिन में लगाते हैं 5 खंभे और 12 दिन तक उन्होंने खंभे लगाए, तो 60 खंभे रहेंगे नहीं रहेंगे, मतलब टोटल वर्क, टोटल वर्क कैसे निकालूंगा मैं, टोटल वर्क, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क कुल काम कैसे निकलेगा भाई। इन्होंने एक दिन में लगाते हैं 5 खंभे, एक दिन में लगाते हैं 5 खंभे और 12 दिन तक खंभे लगाए, 12 दिन तक लगाए इन्होंने खंभे, तो मतलब कितने खंभे लगाए होंगे, 12 × 5 मतलब 60 खंभे लगाए होंगे इन लोगों ने, 60 खंभे। तो मतलब यही है इसका टोटल वर्क। नहीं समझ में आया? टोटल वर्क, TW को समझ जाना, टोटल वर्क है। तो मैं टोटल वर्क निकाल दिया भाई कि टोटल वर्क जो है 60 खंभे हैं, टोटल वर्क 60 मतलब इन्होंने 60 खंभे लगाए, मतलब यही क्या है, टोटल वर्क है। समझ में आई नहीं ये बात, कोई दिक्कत? अब कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, अब कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। अब उसने कहा है, अब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये 60 खंभे अगर ये बारी बारी से लगाते तो काम कितने दिन में खत्म होता। अगर काम स्टार्ट करे ए, देखो यहाँ लिखा है काम अगर स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है काम को स्टार्ट, ठीक है। अच्छा तो क्वेश्चन पीछे वाला बन गया, अल्टरनेट वाला, है ना। अब मैं इसको लिख देता हूँ, है ना, अब मैं इसको क्या लिख देता हूँ, इसको इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आगे इसको लिख देता हूँ, देखिए अभी क्वेश्चन अल्टरनेट वाला बन गया। कौन सा बन गया, अल्टरनेट वाला। कैसे, ऐसे बन गया, देखो टोटल काम कितना है, टोटल काम 60 है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। टोटल काम कितना है, टोटल काम देखो ऐसे देखो, ए लगा रहा है एक दिन में कितना, 3 लगा रहा है, और बी एक दिन में कितना लगा रहा है, बी एक दिन में लगा रहा है 2, ठीक है। अच्छा और टोटल काम कितना है, टोटल काम, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60 खंबे, 60 खंबे। अब देखिए ये दोनों लोग, यहाँ देखिए, अब यहाँ करता हूँ अल्टरनेट वाला क्वेश्चन बन गया। अब ये कैसे, 2 दिन में, 2 दिन में कितने खंबे लगा रहे हैं लोग भाई, पहले करेगा ए काम, फिर जाएगा बी काम करने। नहीं समझ में आया? तो 2 दिन में ये लगाएगा 3 खंबे एक दिन में, और ये लगाएगा 2 खंबे, तो पहले दिन ये जाएगा, दूसरे दिन ये जाएगा, तो 2 दिन में 5 खंबे लगाए, नहीं लगाएंगे, 3 और 2 5, तो 2 दिन में लगाएंगे 5 खंबे, 5 खंबे, 2 दिन में 5 खंबे लगाएंगे ये लोग। अब 5 खंबे तो लगाने नहीं है, खंबे कितने लगाने हैं, खंबे लगाने हैं 60, तो मुझे खंबे में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ, 60 हो या 60 से कम हो जाए, लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं। तो मुझे खंबे में किससे मल्टीप्लाई करने का, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 पंजे 60, तो यहाँ तो 60 खंबे हो जाएंगे। और मैंने क्या बताया था, काम तो पूरा हो गया। और जब 12 का मल्टीप्लाई इधर किए तो 12 का मल्टीप्लाई आपको इधर भी करना पड़ेगा, तो 12 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो 12 दूनी 24, तो 24 दिन में क्या हो जाएगा, 60 खंबे लग जाएंगे। तो यही आपका आंसर हो गया 24। नहीं समझ में आया? क्योंकि भाई 60 खंबे लगाने थे, 60 खंबे लग चुके हैं, लेकिन दिन भी तो 24 हो गए, तो 24 दिन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? 24 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। देखिए एफिशिएंट का मतलब ये है कि एक दिन का काम, मैं आपको बहुत ही मतलब बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ,
आप चाहें तो उसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं ना, लेकिन देखिए ज़रूर, है ना, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई टीचर बताता नहीं इन चीज़ों को, ठीक है। और हो सकता है थोड़ा सा आपको बहुत लेंथी लगे क्वेश्चन, लेकिन आप समझिए बात को, है ना। एफिशिएंट वर्ड जहाँ दिख जाए वहाँ समझ लीजिए वो एक दिन की काम की बात कर रहा है आपसे, है ना, और वो परसेंट फॉर्म में दिया है, परसेंट फॉर्म में, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ें, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। दी इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी एंड सी आर इन द रेशियो इतना। अब देखिए ए और बी और सी, इसकी इफिशियंसी दे रखी है, ए की दे रखी है 2, बी की दे रखी है 3, इसकी दे रखी है 5। बेटा इफिशियंसी का मतलब ये है कि एक दिन का काम, मतलब इसका मतलब ये है कि ए जो है एक दिन काम में 2 खंबे लगाता है, बी एक दिन में 3 खंबे लगाता है, और सी एक दिन में 5 खंबे लगाता है। मतलब ये आपको एक दिन का काम दे रखा है, सीधा सीधा दे रखा है उसने, क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया कि भैया एक दिन में ए लगा रहा है 2, बी लगा रहा है 3 और सी लगा रहा है 5 खंबे, एक दिन में लगा रहे हैं। अब मुझे ये बताओ ये तीनों लोग मिलके एक दिन में कितने खंबे लगाएंगे? तीनों लोग मिलके एक दिन में, तीनों मिलकर मिलकर एक दिन में कितने खंबे लगाएंगे बताओ? एक दिन में, एक दिन में कितने लगाएंगे बताओ भाई? ये लगा देगा 2 ए, और ये लगा देगा 3, और ये लगा देगा 5। तो मतलब एक दिन में ये लोग कितने लगा देंगे खंबे? ये लोग 3 और 2 5 और 5, 3 और 2 5 और 5 10, मतलब 10 खंबे लगाएंगे ये लोग एक दिन में। तीनों लोग कहेंगे चलो हम तीनों चलते हैं खंबे लगाने के लिए, तो एक दिन में ए लगा देगा 2 और बी लगाएगा 3 और सी लगाएगा 5 खंबे, तो तीनों लोग एक दिन में 10 खंबे लगा देंगे। बोलेंगे यार आओ काम खत्म जल्दी करते हैं। अब मुझे बताओ एक दिन में 10 खंबे लगा देंगे। अब मुझे तो ये नहीं पता कितने खंबे लगाने हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि ये लोग कितने दिन तक काम किए हैं साथ मिलकर? वे साथ मिलकर 6 दिन तक काम किए हैं। अच्छा, तो मतलब अगर 6 दिन तक काम किए हैं, कुल वर्क देखो, कुल वर्क कैसे निकालूंगा? टोटल वर्क कितना रहा होगा बताओ भाई? एक दिन में 10 खंबे लगा रहे हैं, 10, और 6 दिन तक इन्होंने खंबे लगाए, तो एक दिन में 10 लगा रहे हैं तो 6 दिन में कितने लगाएंगे? तो गुणा 6 कर देंगे, तो टोटल वर्क कितना करके आ गया? 60 निकल के आ गया टोटल वर्क कितना आ गया? 10 गुणा 6 मतलब 60 खंबे होंगे टोटल खंबे 60 ही तो रहे होंगे भाई। 10 दिन तक ये खंबे लगाए हैं तो मतलब 60 खंबे रहे होंगे, तभी 10 दिन, एक दिन में 10 खंबे लगा रहे हैं, एक दिन में 10 खंबे लगा रहे हैं, और 6 दिन तक लगाए इन्होंने, तो मतलब 60 खंबे रहे होंगे, तभी तो 6 दिन तक लगा गए। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा होगा उम्मीद करूंगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब क्या देखो, अब ये देखना है, अब ये 60 खंबे किससे, अब वो क्या चाह रहा है? अब क्वेश्चन का मूड घूम गया। अब वो कह रहा है कि यदि अकेले कितने दिनों में इस कार्य को पूरा करता? इस कार्य को मतलब अगर 60 खंबे जो हैं, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि काम कितना है, तो हम एक स्टेप तो हम निकाल चुके हैं, काम भैया 60 है। अब यहाँ से क्वेश्चन अलग कह रहा है। अब ये कह रहा है ये कि ए अकेले काम करता, ए जो है अकेले काम करता, अकेले, कौन? ए अकेले काम करता, ये 60 खंबे जो हैं ए अकेले लगाता, ये जो 60 खंबे हैं इनको ए अकेले लगाता, है ना। अच्छा 60 खंबे भी नहीं, कह रहा है कि ए इसका 20%, इसका 20% अकेले लगाना है ए को। अच्छा मतलब 60 का 20%, तो देखो 60 का 20% कितना हो जाएगा? 60 का 20% तो 20/100, 60 गुणा 20/100, 0 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 6 दूनी 12, मतलब 12 खंबे लगाने ए को। अगर 12 खंबे ए को लगाने होते तो कितने दिन लगाता भाई? 12 खंबे लगाने हैं, क्योंकि उसने बोला है कि 60 का 20%, तो 60 का 20% तो 12 आ रहा है, मतलब ए को बस 12 खंबे लगाने हैं, तो 12 खंबे कैसे लगाएगा? अब ए अगर 12 खंबे लगाने हैं और ए का एक दिन काम कितना है? एक दिन कितना काम करता है बताओ? देखो यहाँ होगा, ए एक दिन में 2 खंबे लगा रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 2 छक्के 12, 6 दिन, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 दिन, है ना। अगर हाँ, अगर सीधा सीधा बोलता कि पूरा काम को 20% ना बोलता, अगर मान लो ये 20% ना बोलता, वो बोलता पूरे काम को एक दिन में पूरे काम को एक कितने दिन में करेगा, तो इस पूरे काम में 60 में सीधा सीधा ए से डिवाइड कर देते, 2 से डिवाइड कर देते, तो 30 दिन लगाता फिर वो। लेकिन क्वेश्चन कुछ और चाहता है, क्वेश्चन चाहता है कि हमको पूरा काम नहीं कराना, हमको काम का 20% कराना है बस। तो 20% क्या होता है? तो काम का 60 का 20% 12 होगा, तो उसको 12 काम कराना था, तो 12 काम करा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 दिन लगेंगे 12 काम करने में। पूरा काम करने में 30 दिन लगते उसको, है ना। लेकिन उसने पूरा काम पूछा ही नहीं है ना। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। मैं आपको फॉर्मूला बताया हूँ, क्या फॉर्मूला बताऊँ मैं आपको? देखिए फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला बताना नहीं चाहता बस। टोटल वर्क का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ये क्या है बेटा? ये एफिशिएंसी हो गई। एफिशिएंसी मतलब एक दिन काम, नहीं समझ में आया? एफिशिएंसी देखो लिखा ना, ये एफिशिएंसी तो है सबकी, ये सबकी एफिशिएंसी तो है, ये 3 2 5 ये सबकी एफिशिएंसी है। तो ये एफिशिएंसी 10 जो है एफिशिएंसी है वो, तो 10 क्या हो गया एफिशिएंसी।
और ये हो गया टाइम आपका, टाइम। तो मैंने क्या होता था फॉर्मूला, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, मतलब क्षमता गुणा समय, है ना। हिंदी वाले बच्चे देख लो, लेकिन आपको फॉर्मूले से मतलब ही नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। कुल काम कैसे निकालते हैं, कुल काम निकालने के लिए आपको क्षमता गुणा समय करना पड़ता है, समय, है ना। लेकिन आप कंसेप्ट को समझिए ना, कॉन्सेप्ट समझिए आप। फॉर्मूले के पीछे क्यों भाग रहे हैं, ठीक है, नहीं भागना है, कतई फॉर्मूले के पीछे भागना ही नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज़ है टोटल वर्क। आपको कुल काम पता होना चाहिए, कुल काम कैसे निकालते हैं, ये बात रट लो। कुल काम निकालना तो आने चाहिए, अगर कुल काम नहीं निकाल पा रहे हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत है। कुल काम ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ए इज 40% मोर इफिशियंट देन ए। देखिए मैंने क्या बताया था। अच्छा 40% लिख लेते हैं पहले, देखो यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ से 40% लिख लेते हैं। अब 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, देखिए पता होना चाहिए, लेकिन अभी बता रहा हूँ, लेकिन रट लेना, ठीक है। तो 40/100, 40/100 कट करेंगे, 0 0 कट गया, 2 से कट करेंगे 2 टाइम्स, 2 से कट करेंगे 5 टाइम्स, तो मतलब ये हो गया 2/5, 2/5, ठीक है। तो मैं पूरा काट दूँ तो मैं 40% का लिख सकता हूँ, 40% को मैं लिख सकता हूँ 2/5, 2/5। अब देखिए यहाँ बात आएगी ए है कि बी है। अब देखिए उसने बोला है ए इज 40% मोर इफिशियंट देन बी। देखिए देन जिसके पहले आ रहा है, जहाँ देन आ रहा है उस जिसके बाद जो आ रहा है वो होगा नीचे, तो ये होगा बी नीचे, ठीक है। अच्छा हिंदी में देख लो, हिंदी वाले बच्चों में जिसकी तुलना की जा रही है, ए बी की तुलना में, जहाँ तुलना जिससे तुलना की जा रही है वो आएगा नीचे, ठीक है। और ऊपर वाला आएगा ऊपर, ए आएगा नीचे ऊपर। अब देखो क्या कह रहा है वो, मोर कह रहा है ना, मोर, तो मोर का मतलब दोनों को जोड़ना है। मतलब मैं कह सकता हूँ अगर बी जो है, अगर जो बी है वो कितना है, अगर बी जो है 5 है तो ए कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा बताओ। तो ए इसको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो 2 5 में जब क्या करेंगे, यहाँ देखो ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 में 2 को जोड़ेंगे, तो 5 और 2 7, तो ए हो जाएगा 7। तो ये एक दिन काम आ गया किसका, ए का और बी का। मतलब ए जो है एक दिन में 7 लगा रहा है, बी एक दिन में कितना लगा रहा है, कितना लगा रहा है, बी एक दिन में 5 लगा रहा है, ठीक है। अच्छा अब आगे पढ़ते हैं वर्किंग, ठीक है। सॉरी भाई, अब क्या है, बी एंड सी इज 20% लेस। अच्छा 20% देखो, सी और बी की तुलना में 20% कम कुशल है। अच्छा 20%, अब यहाँ 20% देख लेते हैं। 20% का मतलब है, 20% क्या होता है, 1/5 होता है। मैंने क्या बताया, नीचे वाला क्या होगा देख लेते हैं, वर्किंग टुगेदर लेस। देखो एफिशिएंट देन क्या आ रहा है, देन क्या आ रहा है, देखो यहाँ देखो, देन के बाद क्या आ रहा है बी, तो मतलब बी होगा नीचे वाला और ये होगा क्या ऊपर वाला, ये होगा ऊपर वाला। अच्छा तो बी तो पता चल गया बी कितना है, बी तो पता चल गया बी 5 है, पता चल गया बी तो। अच्छा ए की बात करते हैं। अब देखिए कुछ बच्चे जोड़ देंगे, जोड़ना नहीं है भाई, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है लेस, क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेस कह रहा है। देखो यहाँ कम है, कम कुशल है, देखो यहाँ देखो ये कम कुशल है, तो कम कुशल है मतलब घटाना है ना। मोर मतलब जोड़ना है, मोर मतलब प्लस करना है आपको, और लेस मतलब माइनस करना है, ठीक है। लेस मतलब माइनस करना है, तो क्या करना है, तो ए क्या हो जाएगा, बी हो गया, तो ए क्या हो जाएगा, ए जो है क्या हो जाएगा, 5 में से 1 घटा देंगे तो मतलब 4, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कितना, 5 - 1 4। नहीं समझ में आया, अच्छा सॉरी ए तो है नहीं, सी है ना वो, तो ए नहीं सी है भाई, सी से कंपेयर करा रहा है। तो सी कितना हो जाएगा, मतलब ये सी है, सी, तो सी कितना हो जाएगा, उसने बोला ना सी और बी, तो सी कितना हो जाएगा 5 - 4, तो सी हो जाएगा 5 - 1, तो सी हो जाएगा कितना 4, 5 - 1 4, तो ये हो गया सी और बी का। अच्छा इसको मैं थोड़ा बॉक्स में देखिए, बॉक्स में इस बॉक्स को देखिए और इस बॉक्स को देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए ए कितना कर रहा है, ए, देखो मैं पेन चेंज कर देता हूँ, अब मैं कंबाइन लिख रहा हूँ सबको कंबाइन, ठीक है। एक एक दिन में कितना कर रहा है ए एक दिन में कितना कर रहा है बताओ, ए एक दिन में कर रहा है 7, तो एक नीचे 7 लिख दिया। बी कितना कर रहा है, रेशियो लगा देता हूँ, बी कितना कर रहा है, देखो बी यहाँ भी 5 कर रहा है, बी यहाँ भी 5 कर रहा है, तो बी का 5 ही हो गया अकेला। और सी कितना कर रहा है, सी कर रहा है 4 4, तो मतलब मुझे ये पता चल गया, अब मुझे तीनों का एक दिन का काम पता चल गया। ए एक दिन में 7 खम्भे लगा रहा है, यही पता था मेरे को। बी एक दिन में 5 खम्भे लगा रहा है, ए एक दिन में 7 खम्भे लगा रहा है, बी 5 खम्भे लगा रहा है, सी 4 खम्भे लगा रहा है, सी 4 खम्भे लगा रहा है, ठीक है। ए 7 खम्भे, बी 5 खम्भे, सी 4 खम्भे, मुझे एक दिन का काम पता चल गया। अब ये कह रहा है कि ये काम को एक साथ काम करते हैं, एक साथ,
तो अब मुझे बताओ, अगर ये एक साथ काम करेंगे, सब एक साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे एक साथ? एक साथ कितना काम करेंगे? एक साथ, एक साथ, एक साथ कितना काम करेंगे बताओ ये? 7 + 5 12, और 12 और 4 16, मतलब एक साथ करेंगे 7 + 5 + 4 कितना कर देंगे? 16 काम करेंगे, नहीं करेंगे एक साथ? मतलब ये एक साथ 16 काम करेंगे, मतलब 1 घंटे में 16 खम्भे लगाएंगे, समझ लो 1 घंटे में, ये समझ लो 1 घंटे में 16 खम्भे लगाएंगे ये। और कितने घंटे तक काम किए हैं? 20 घंटे तक काम किए हैं। कितने घंटे तक? 20 घंटे तक काम किए हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ टोटल वर्क कैसे निकलेगा? अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा भाई? 1 घंटे में 16 खंभे लगा रहे हैं और 20 घंटे तक खंभे लगाए इन्होंने, तो गुणा 20 कर देंगे, मतलब वही बात, ये एफिशिएंसी गुणा टाइम। तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क? टोटल वर्क को मैं लिखूंगा क्या? टोटल वर्क को मैं लिखूंगा TW। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 16 × 20 मतलब 320, मतलब टोटल काम 320 खंभे हैं। नहीं समझ में आया? टोटल काम कितना है? 320 खंभे। तो देखो मैंने यहाँ ये भी निकाल दिया। मुझे ये निकालना था, देखो इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट थी, क्या क्या था? पहली चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें ये थी कि एक दिन का काम, मैंने एक दिन का काम निकाल दिया सबका। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या थी? टोटल काम, मैंने टोटल काम भी निकाल दिया। ठीक है, तो थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ ना, जगह कम है इसलिए नोट कर लेना भाई, समझाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब मुझे यहाँ से ये पता चल गया, क्या पता चल गया? टोटल काम कितना है? टोटल वर्क है 320। ठीक है, और ए कितना काम कर रहा है? अच्छा, अब क्या कह रहा है वो? अब देखो, अब कह रहा है कि टोटल काम का ए से कराना है काम उसको, ए से। अगर देखो, अगर वो ये कहता कि टोटल काम को ए से करा दो, तो टोटल काम ये है, ए से कराने के लिए क्या करना पड़ता मुझे? ए से 7 से डिवाइड कर देता, 60 से मैं डिवाइड कर देता, तो ए से निकल जाता। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि टोटल काम को कराना है, उसने कहा जो टोटल काम है, जो टोटल काम है 320, उसका कितना परसेंट? उसका 35% काम कराना है। तो पहले 320 का 35% निकालूंगा मैं। 320 का 35% मतलब 35/100। ठीक है, मतलब इसका 320 का 35% निकाल रहा हूँ, तो 35%, तो 0 0 कट गया, 5 से काटेंगे 7 बार, और 5 से काटेंगे 2 बार, और 2 से काटेंगे इसको 16 बार। तो मतलब टोटल जो वर्क निकल के आया, जो रिमेनिंग वर्क निकल के आया, मतलब रिमेनिंग समझ लो, जो मुझे काम करना है, रिमेनिंग वर्क जो है, जो रिमेनिंग वर्क है जो मुझे करना है, बचा हुआ काम, बचा नहीं, रिमेनिंग नहीं बोल सकते, मतलब जो काम करना है, जो काम करना है, जो काम करना है, 1 मिनट भाई, जो काम करना, जो काम करना है, कितना करना है मुझे काम? ये करना है 16 × 7, ये काम मुझे करना है। देखो मैं कट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बाद में वही करना है। अब मुझे इस काम को, जो 16 गुणा काम, जो ये इतने खम्भे जो हैं, मुझे इन खम्भों किससे लगवाना है? मुझे ये जो खम्भे हैं ए से लगवाने हैं। तो ए से काम कराना है, ए से काम कराना है, काम कराना है, कराना है। तो भाई टोटल काम, कितना काम बचा है? काम बचा है 16 × 7, और किससे कराना है? ए से। तो एक एक दिन में कितने कर रहा है? 7 खम्भे, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ए एक दिन में 7 कर रहा है ना, तो 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 16, 16 बचेगा ना, 16 डेज। यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो भाई मैंने बहुत ही बेसिक और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड छोटा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ आप उसको साथ के साथ नोट करते रहिए ना, ताकि आपको समझ में आए। जो मैं करा रहा हूँ उसको मतलब हर क्वेश्चन को नोट करना है आपको, ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया और देख लिया और छोड़ दिया, नहीं, प्रॉपर नोट्स बनाइए, है ना। नोट्स बनाएंगे तो लॉन्ग टाइम तक आपको ध्यान रहेगा सब कुछ। तो सेशन को मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद, थैंक यू।